जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, मंत्रा हीलर और विशेष हमने भक्तामर मंत्रा हीलिंग के माध्यम से, भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से विशेष रिसर्च की है, जिसके छोटे छोटे अनुभव हम आपके जीवन में रोज़ डेली शेयर करते हैं। तो उनसे और ज्योतिष के कुछ उपायों से और वास्तु के उपायों से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, हम इस विशेष कार्यक्रम में नित्य प्रति जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा विशेष कार्यक्रम आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ, आनंद, समृद्धि, वैभव, धन, संपत्ता सब कुछ आपको घर बैठे ही प्राप्त हो सकती है। बस करना क्या है, आपको इन उपायों को ध्यान से सुनना है, समझना है और सही डायरेक्शन में काम करना है। तो ये उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, अनंत वर्ल्ड, रोहिणी, दिल्ली से हूँ और हमने अनंत वर्ल्ड में ये दुनिया का ऐसा पहला भक्तामर क्लिनिक है जहाँ मंत्रों के माध्यम से जीवन की हर समस्या का निराकरण करना सिखाया गया है। चाहे वो आर्थिक समस्याएं हों, चाहे मानसिक समस्याएं हों, चाहे भावनात्मक समस्याएं हों, संतान संबंधी समस्याएं हों, कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि की समस्याएं हों, सभी का मंत्रों से उपचार हमारे यहाँ बहुत सफलतापूर्वक किया जाता है। आप सभी से विनम्र आग्रह, कभी आप रोहिणी आएँ, दिल्ली आएँ तो हमारे क्लिनिक पर विजिट अवश्य करें। आपका पूरा स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं, अभी तक हमने जिन एपिसोड पर बात करी वो थे विवाह और विवाह के बाद संबंधों में जो समस्याएं आती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कई बार विवाह के कई वर्षों पश्चात भी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 वर्ष निकल जाते हैं और दंपति संतान सुख से हमेशा वंचित रह जाते हैं। विवाह के पश्चात संतान नहीं हो तो जीवन ऐसे लगने लग जाता है, नीरस हो जाता है, एन्जॉयमेंट लाइफ में ख़त्म हो जाता है। शुरू के 1-2 वर्ष तो अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन फिर अकेलापन कुछ खाने लगता है। लोगों की नज़रें, समाज की नज़रें, समाज का बार बार सवाल करना एक तीर की तरह चुभने लग जाता है। स्त्री के लिए अगर संसार का कोई सबसे बड़ा सुख कहा गया है तो वो सुख कहा गया है माँ बनना। पुरुष को यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता माँ बनने का, लेकिन एक स्त्री, एक महिला अपनी कोख से जब किसी स्वस्थ बालक को, किसी संतति को जन्म देती है तो वह सौभाग्यशाली बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाएं विवाह के बाद ही सौभाग्यशाली नहीं होती। महिलाएं तो वो सौभाग्यशाली कहलाती हैं जो उत्तम संतान को जन्म देती हैं। तो संतान एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में, हमारी इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे माता पिता ने अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का ऋण कैसे उतारा, हमको जन्म देकर। तो हम भी इस वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अगर संसार को योग्य संतति देके जाएं तो हम भी उस ऋण से, पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो क्या कारण है कि शादी के अनेक वर्षों पश्चात भी हम संतान सुख से वंचित रह जाते हैं? और खासकर युवा पीढ़ी, आज ये समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। वो खान पान के कारण हो, लाइफस्टाइल चेंज हो गया हो, हमारी सोने और उठने की आदतें हैं, हमारी हार्मोन इनबैलेंसिंग है, इनके कारण भी बड़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन उचित चिकित्सीय परामर्श लेने के बाद भी, और कई बार ऐसे केसों में देखा गया है कि कुछ दंपति कई बार आईवीएफ करा लेते हैं, आईवीएफ भी फेल हो जाता है और संतान सुख से वो हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो आज एक परंपरा चल उठी है, जब भी हम या हमारे बच्चे विवाह के बाद हनीमून पे जाते हैं तो हर क्षेत्र पर जितने भी टूरिस्ट पॉइंट हैं, जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं,
हर पर्यटन स्थल पर एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं सनसेट पॉइंट। जी हाँ, आज हम पश्चिम की सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, जहां डूबते हुए सूरज को देखा जाता है, जहां डूबते हुए सूरज को देखा जाता है। लेकिन हम उस भारतीय गौरवशाली परंपरा के हिस्सा रहे हैं, उस परंपरा में पले बड़े हैं जहां उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता था, उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता था, और सूर्य उगने के पश्चात, सूर्य उदय होने के पश्चात ही हमारी सारी क्रियाएं प्रारंभ होती थी। लेकिन पश्चिम के प्रभाव में आकर हमने आज अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ लिया। सुबह सूरज कब उदय होता है हमें ये पता भी नहीं चलता। और पर्यटन स्थलों पर जब घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस पर हम जब घूमने जाते हैं तो सनसेट देखने जरूर जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र कहता है अगर बार बार डूबते हुए सूरज को देखा जाए, अगर बार बार डूबते हुए सूरज को देखा जाए तो हमारे दो चक्र खराब, सोलर चक्र और सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र खराब हो जाते हैं और हम संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें बचना है, अपने बच्चों को समझाना है, या जो नव दंपत्ति हैं जो ऐसा करते हैं, जिनकी अभी विवाह हुआ है या होने वाला है, तो ध्यान रखें कभी भी डूबते हुए सूरज को नहीं देखें। ये आपके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। जिन्होंने देख लिया उनके लिए उपाय बताएंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन को हम समझा सकते हैं। वास्तु में घर का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट जब खराब होता है तो संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। नॉर्थ ईस्ट पर, ईशान कोण पर भारी निर्माण होना, शौचालय होना, पानी का टैंक होना, जीना होना, स्टोर रूम होना, ये सारे दोष हमारे ईशान कोण को खराब करते हैं और हमारे संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। भूमिगत पानी की व्यवस्था ईशान कोण में अगर होती है तो हमें चारों दिशाओं से सुख मिलता है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और संतान का सुख हमें ईशान की जोन से मिलने लग जाता है। तो हमारा कर्तव्य है अपने घर की नॉर्थ ईस्ट जोन को खाली रखें, साफ सुथरा रखें, अपने गुरुओं की फोटो वहां लगाएं, तो निश्चित ही हमारी वंश वृद्धि होगी, हमारे जीवन में आनंद आएगा। वास्तु में और हम क्या कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट को खाली तो रखना ही है, पानी की व्यवस्था करनी ही है। भगवान महावीर का राजकुमार अवस्था का फोटो या पिक्चर हम घर के ईशान कोण में लगाएं तो हमें संतान उत्पत्ति में बहुत आराम मिल सकता है, हमारे रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष में पांचवा घर, पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस संतान का कारक माना गया है। यह घर जब भी खराब हो जाता है, पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, पापी ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाती है, तब संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। क्या करना चाहिए? हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, छोटे भाई बहनों का प्यार करना चाहिए, जिससे हमारे गुरु और मंगल ग्रह स्ट्रांग हो। ये दोनों ग्रह अच्छी पोजीशन में होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे तो संतान उत्पत्ति में कोई भी बाधा आने वाली नहीं है। क्या कर सकते हैं? गुरुओं के लिए जो ब्रह्मचारी आदि भैयाएं हैं, आर्यिकाएं माताएं हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं माताएं हैं, उनके लिए हम वस्त्र समर्पित करें तो हमारा जुपिटर स्ट्रांग होगा। छोटे भाई बहनों के लिए उनका ध्यान रखें, केयर करें उनकी, तो हमारा मंगल स्ट्रांग होगा। तो बात कर रहे थे हम ज्योतिष की। ज्योतिष में पंचम हाउस, पांचवा घर संतान का कारक होता है। पांचवा घर पर जब भी नीच ग्रहों की दृष्टि हो, नीच ग्रहों से पीड़ित हो, पंचम घर का स्वामी नीच ग्रहों के साथ संबंध या युति स्थापित कर रहा हो तो संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं। ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो 200 योग बताए हैं जिनसे संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योगों पर चर्चा करेंगे, उन पर कार्य में बात करेंगे जिनके कारण संतान उत्पत्ति में हमें बाधा आती है। पांचवें घर में राहु मंगल की राशि में स्थित हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो
तो सर्प साप दोष बन जाता है और उस दोष के कारण संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर ऐसा हमारी कुंडली में है तो हमें सर्प साप दोष का निदान कर लेना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की पूजा आदि कर, विधान आदि कर ये दोष का निराकरण आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, पंचम हाउस में शनि पर चंद्र की दृष्टि हो, फिफ्थ हाउस में शनि पर चंद्र की दृष्टि हो तो भी संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। इसका उचित ज्योतिषीय निराकरण हमें करा लेना चाहिए। पंचमेश राहु के साथ संबंध स्थापित कर रहा हो, पांचवें घर का स्वामी राहु के साथ कहीं भी संबंध स्थापित कर रहा हो 12 घरों में तो भी संतान उत्पत्ति में बाधाएं आ जाती हैं। गुरु और राहु का कहीं भी संबंध बन रहा हो, युति हो रही हो, दृष्टि पड़ रही हो एक दूसरे के ऊपर तो भी संतान उत्पत्ति में अनेकों प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। पांचवा, लगन में राहु त्रिक स्थान में पंचमे हो तो सर्प साप के कारण भी संतान उत्पत्ति में बाधाएं आती हैं। राहु मंगल एवं गुरु तीनों त्रिक स्थानों में हो तो भी संतान उत्पत्ति में हमें बाधाएं आती हैं। ये महत्वपूर्ण योग 6 योग के बारे में हमने चर्चा करी। अगर ऐसा कोई दोष आपकी संतानों की कुंडली में है, बेटा या बहू किसी बेटा की कुंडली में है तो इनका समय रहते हुए हमें ज्योतिषीय निराकरण करा लेना चाहिए। लेकिन सर्प साप दोष के लिए हम आपको एक विधि बता रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ की निरंतर जो पुरुष हैं कम से कम 40 दिन तक अभिषेक करें, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा करें, पार्श्वनाथ विधान करें लगातार नियम लेकर, तो निश्चित ही आपका यह सर्प शाप का दोष का निराकरण होगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उपाय हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है भक्तामृत स्तोत्र। जी हाँ, ये वही भक्तामृत स्तोत्र जिसने लाखों के जीवन में खुशियां पैदा कर दी, लाखों की सूनी झोलियां को संतानों से भर दिया। ये भक्तामृत स्तोत्र महामृत्युंजयी तो है ही, संतान सुख देने वाला भी है। भक्तामृत स्तोत्र का 20वां काव्य अमृत में ही औषधि है। इस काव्य के पठन और पाठन से सारे दोष दूर हो जाते हैं, चाहे वो कुंडली के दोष हों, चाहे वास्तु के दोष हों, उनका भी निराकरण हो जाता है। जरूरत है हमें श्रद्धा के साथ पढ़ने की, भक्ति के साथ पढ़ने की, भावों को शुद्ध करके पढ़ने की। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पति पत्नी दोनों इस 20वें काव्य का निरंतर पाठ करें, उच्चारण करें तो हमारा घर भी खुशियों से भर जाएगा। घर में संतान की चहल पहल सुनाई देने लगेगी और ऐसी जो माताएं जिनको बंधिया हो चुकी हैं, बांझ हो चुकी हैं कि शादी के 10-10 सालों के बाद, 15-15 सालों के बाद भी जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, वो भी इस काव्य के माध्यम से स्वस्थ और सुंदर संतान को जन्म दे सकती हैं। तो एक बार काव्य का पाठ करेंगे, तो आओ एक बार उच्चारण करते हैं। संतान संपत्ति देने वाले इस महा अमृतकारी काव्य भक्तामर का 20 नंबर काव्य, जिसके माध्यम से खुशियों की बरसात की जा सकती है। संतान लक्ष्मी को प्रदान करने वाला, घर को खुशियों से भरने वाला ये काव्य। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता विकासम नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नेवं तु काचित् सकले किरीनाकुलेपि। भक्तामर के इस काव्य को रिद्धि मंत्र सहित जो जाप करता है, पठन पाठन करता है, निश्चित ही उनके जीवन में खुशियाँ लौट के आ जाती हैं। एक विशेष उपाय सभी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। चांदी की प्लेट में भक्तामर के 20 नंबर काव्य को रिद्धि मंत्र सहित लिखवा लें। इस प्लेट पर 27 चांदी की लौंग लेकर एक बार श्लोक, रिद्धि और मंत्र का उच्चारण किया
और एक लौंग को उस प्लेट में समर्पित कर दिया। ऐसे 27 बार श्लोक, रिद्धि और मंत्र पढ़ते हुए 27 बार उन लौंगों को प्लेट में डालना है। शुद्ध और प्राशुक जल लेकर उन लौंगों को लौंग के ऊपर शुद्ध प्राशुक जल डाल देना है, जिससे वो लौंग धुल जाएं और उनका पानी उस प्लेट में इकट्ठा हो जाए। उस पानी को दूसरे पात्र में लेकर पति पत्नी 21 दिन नियम से उसका सेवन करें तो निश्चित ही ये काव्य और तेजी से काम करेगा, अमृतमयी औषधि बन के काम करेगा। तो बहुत छोटा सा उपाय है, सभी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी एज में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन श्रद्धा, भक्ति और आनंद आपका जरूर होना चाहिए। बाकी 20वें नंबर काव्य से संबंधित जो भी आप बातें जानना चाहते हैं, विस्तार से इसकी व्याख्या, अर्थ, भावार्थ और इसकी कहानियाँ को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर अवश्य विजिट करें। वहाँ 2 घंटे के वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी इस काव्य के बारे में दी गई है। तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, भक्तामर मंत्रा हीलिंग। तो पूरी जानकारी आपको इस काव्य के बारे में मिलेगी। वहाँ श्लोक, रिद्धि, मंत्र, अर्थ, इसकी विधि, कैसे इसका काम करना है, किस किस लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया, सारी जानकारी वहाँ आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो ये तो बात हुई 20 नंबर काव्य के बारे में। और क्या कर सकते हैं? स्टोन थेरेपी में, रत्न विज्ञान में ऑरेंज सेलेनाइट का एक पिलर लें। ऑरेंज सेलेनाइट पिलर, अगर उस पिलर को पुरुष जिस तरफ सोते हों, जेंट्स जिस तरफ सोते हों, उस तरफ उस बेड के साइड में रख दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए, तो भी हमारे सोलर चक्रा और सैक्रल चक्रा चार्ज होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। दूसरी तरफ जहाँ महिलाएं सोती हैं, स्त्री सोती है, उस तरफ ऑरेंज कार्लेनियन का शंकु स्थापित कर दिया जाए, तो इन दोनों पत्थरों के लगातार इस्तेमाल करने से, लगातार इनका प्रयोग करने से जो शारीरिक दुर्बलता है, शारीरिक निर्बलता है, उनमें भी बहुत आराम मिलता है। और उन लोगों को भी बहुत फायदा मिलता है जिनके डॉक्टर कह देते हैं कि आप संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो, और वो लोग IVF आदि सिस्टमों पर जाते हैं, तो IVF सिस्टम कई बार ऐसा होता है कि फेल हो जाते हैं। तो अगर पति पत्नी इन दोनों स्टोन का प्रयोग करें, इनका पानी पिएं, तो भी आपके जीवन में इससे खुशियाँ देखने को मिलेंगी, बहुत आनंद मिलेगा। आपका जीवन में सुख में हो, शांति में हो, आनंद में हो, और आपके जीवन में जल्दी से एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आज के शो को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।